नमस्कार। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, आज इसकी जानकारी हम लेंगे। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? हम जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसका विकास संस्कृत से हुआ है, अर्थात संस्कृत को हिंदी की जननी माना गया है। तो माँ से हम कुछ ना कुछ तो लेते ही हैं। कहते हैं ना कि माँ की बहुत सी आदतें बच्चों में होती हैं, तो बहुत सी चीज़ें, माँ की बहुत सी चीज़ें हिंदी में भी हैं। संस्कृत हिंदी की माँ है, जननी है। तो हिंदी संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, ज्यों का त्यों, जो संस्कृत के जैसे शब्द हैं वैसे के वैसे उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पात्र, लेखनी, बालक, गगन, देश, नदी, हस्ती, भरमर, कूप, निद्रा, कर्ण, कपोत, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम एज इट इज संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव का मतलब क्या है कि वो एज इट इज नहीं है, उसके जैसे हैं। सा से सी है, मतलब उन्हीं का रूप परिवर्तन आ गई। जैसे जो शब्द संस्कृत के थे उसमें थोड़ा सा बदलाव करके, परिवर्तन करके उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में शुरू हो गया है, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्त, हस्त से हाथ, घृत से घी, पक्षी से पंछी, अग्नि से आग, तो इस तरह से रूप परिवर्तन करके जो शब्द हिंदी में आ गए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। किवाड़, लाख, कबूतर, घोड़ा, कान, दही, करतब, किसान आदि ये बहुत सारे शब्द हैं। ये तो बस एग्जाम्पल हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जरा सा परिवर्तन होने के बाद हिंदी में एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं। अगला है देशज शब्द। देशज वो शब्द होते हैं जो ना तो हिंदी के जो ना संस्कृत के हैं, बल्कि हमारे देश में ही जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उन्हीं बोलियों में से, उन्हीं भाषाओं में से, उन्हीं बोलियों में से जिन शब्दों को ले लिया गया है हिंदी में भी, वो शब्द देशज कहलाते हैं। अर्थात देश की विभिन्न भाषाओं या बोलियों के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, रस्सी, लोटा, ईंट, अनबन, अटकल आदि बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है। अगला है विदेशज। विदेशज या आगत शब्द वो होते हैं जो हमारी देश की भाषाओं के नहीं होते, बल्कि दूसरे देशों की जो भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है, चीनी है, जर्मन है, जैपनीज है, इन दूसरे देश की जितनी भी भाषाएं हैं उनके जो शब्द हैं हम अपनी हिंदी में उनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी हमारी हिंदी का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज। तो विदेशज शब्द होते हैं विदेश की भाषाओं की बोलियों से आते हैं। जैसे स्कूल है, मेज, चाकू, कमीज, कोट, रेडियो, रूल, पेंसिल, स्लेट, कॉपी, पेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो हमने दूसरे देश की भाषाओं से लिए गए हैं। तो इस तरह से जो शब्द की उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द को हमने 4 भागों में बांट दिया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो ऑप्शन देगा वो 4, 3 है, 4 है, 5 है या 2 है। तो आप बता सकते हो कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। कितने भेद हैं भाई? 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ख पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। और स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, और कौन कौन से हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।